निफ्टी ने पिछले वीक में जो वीकली कैंडल बनाया वो बहुत ही बेयरिश था, क्योंकि उसके पहले के इस बुलिश कैंडल को उसने 50% से ज़्यादा ढक दिया। उसी तरह 30 मिनट चार्ट में आप देखिएगा, आखिरी का जो दो कैंडल है ये आपको निफ्टी के शार्प फॉल को दिखा रहा है। तो क्या निफ्टी इस वीक भी इस डाउनसाइड मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा या फिर यहां सपोर्ट लेगा? आज के एलियट वेव एनालिसिस ऑफ निफ्टी में हम ये देखने की कोशिश करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज अवेलेबल फॉर अस और मार्केट में आगे क्या गुंजाइश है। तो वीडियो को अंत तक देखना सुनिश्चित करें और डिस्कशन में पार्टिसिपेट जरूर करें अपनी राय देकर। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं वीकली चार्ट ऑफ निफ्टी में और इसमें डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। हालांकि मैंने आपसे अलग अलग समय में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज पर बात किया हुआ है, इसमें जो हमारा मेन कंफ्यूजन का जगह है वो ये है वेव 4 का। ये वेव 4 कैसे बना है उसके पहले आप इसको एक पेनोरामिक व्यू देख सकते हैं। ये प्राइमरी वेव है, 1 2 कंप्लीट है और ये 3 कंप्लीट है यहाँ पर, फिर 4 कंप्लीट है। ये सब प्राइमरी वेव है और अभी चल रहा है प्राइमरी वेव 5। तो प्राइमरी वेव 5 के अंदर में आपको इंटरमीडिएट वेव 5 बनने होंगे। तो इंटरमीडिएट वेव 1 2 कंप्लीट है, 3 अभी चल रहा है और ये जो इंटरमीडिएट वेव 3 है इसके अंदर में आपको 5 माइनर वेव्स दिखेंगे। ये माइनर वेव 1, माइनर वेव 2, माइनर वेव 3 कंप्लीट हुआ है। माइनर वेव 3 ये सितंबर 2024 को। इसके बाद जो मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट इस बार बन के निकला है ये है वेव 4। हमने इसमें भी अलग अलग पॉसिबिलिटीज पर ऑलरेडी बात किया हुआ है। जिन लोगों ने पुराना वीडियो नहीं देखा है उनके लिए जल्दी से बता देता हूं। एक ये है कि वेव 4 यहाँ कंप्लीट हुआ है और ये है 7 अप्रैल 2025 और उसके बाद वेव 5 अनफोल्ड हो रहा है। मोस्ट प्रोबेबली वेव 5 जो है यहाँ पर एक एंडिंग डायगोनल बना रहा है। दूसरा इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि वेव 4 इस तरह से ये 4A और ये 4B और इस तरह से फिर 4C बना रहा है। इसको पूरी तरह से रूल आउट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्केट ये डाउन मूव दिखा रहा है, अगर करेक्शन कंटिन्यू होगा और इस लेवल तक आता है 21,700 से लेके 22,000 तक अगर आता है इस जोन में, तो हम लोग फिर ये समझ सकते हैं कि वेव 4 का ए यहाँ कंप्लीट है। जहां मैंने 5 का 1 लिखा हुआ, ये 4 का बी होगा, 4 का बी होगा और फिर ये जो नीचे आ रहा है ये 1 2 3 4 एंड 5, ये 4 का सी होगा उस कंडीशन में। और सी जहां कहीं भी रहे वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है। इस पर मैंने कई बार बात किया हुआ है। तो ये इसमें मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज बता रहा हूं, लेकिन हमें बहुत क्लोजली फॉलो करना होगा। अभी 100% कंफर्म नहीं है। हमें पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने होंगे और मार्केट में अभी बहुत तरह के न्यूज़ चल रहे हैं। तो अभी इस पर बात करते हैं कि वेव 4 अगर कंप्लीट हुआ है ये 7 अप्रैल 2025 को, जिसका लो है 21,743.65। इसके बाद ये एक एंडिंग डायगोनल बन रहा है जिसमें यूजुअली 3 3 3 3 3 ये इंटरनल स्ट्रक्चर होगा। इसमें जो देखिए ये
माइन्यूट वेव है 5 का 1, 5 का 2, 5 का 3, 5 का 4 एंड 5 का 5। तो 5 का जो 3 होगा, जिसमें इसके हिसाब से अगर ये सही है, अभी 5 के 3 में है, तो ये या तो इसका इंटरनल स्ट्रक्चर 3 होगा या 5 भी हो सकता है, यानी ये 3 हो सकता है या 5 भी हो सकता है। तो अगर ये 5 होगा तो 1 2 3 4 5, या 1 2 और ये 3, इस तरह से 3 स्ट्रक्चर बनाएगा। ये आने वाला समय ही कंफर्म करेगा। लेकिन इसमें ये है कि अगर ये जो लो है, इसको हम लोग फिर 30 मिनट चार्ट में आगे देखेंगे, ये ब्रेक होता है तो ये पॉसिबिलिटी फिर कम होते जाएगा। इसलिए पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन मैं 30 मिनट चार्ट में आगे बताऊंगा। तो वीकली चार्ट में आपने 2 पॉसिबिलिटी यहाँ पे देखा। और एक बात और लोग कह रहे हैं, हो सकता है, नहीं बोलूंगा कि 1 है, और ये 2 जो है WXY, ये ABC, ये W, ये XY, तो उस कंडीशन में भी फिर ये बहुत नीचे चला जाएगा। WXY इसलिए मैं वो नहीं समझ रहा हूं। अगर इसको नीचे, इसके नीचे जाना है तो ये 4C मैं इसको मानूंगा। 4C अगर इस लेवल में आता है 22,100 से लेकर 21,700 के बीच में अगर आता है, तो मैं मानूंगा ये 4A है, ये 4B है, और ये 4C है। तो ये हफ्ता बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है और हमें कुछ आगे और पता चलेगा। इसके बाद अभी हम लोग देखेंगे 30 मिनट चार्ट में एलियट वेव एनालिसिस क्या कह रहा है। मैंने आपको वीकली चार्ट में ये क्लियरली बताया था कि 2 अप्रैल के बाद जो बाउंस हुआ, ये 5 का 3 हो सकता है, और 5 का 3 विल इधर बी 3 सबवेव स्ट्रक्चर और 5 सबवेव स्ट्रक्चर, ये एंडिंग डायगोनल में पॉसिबल है। तो अब देखिए ये 30 मिनट चार्ट में 5 का जो 3 है माइन्यूट वेव, वो अपने 5 सबवेव स्ट्रक्चर में अगर डिवाइड होगा तो कैसे दिखेगा, वो मैंने यहां पर प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। देखिए, एक चीज मैं आपको डिस्क्लेमर में बता दूं कि सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए करेक्टली प्रेडिक्ट करना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप जो भी एनालिसिस करते हैं या प्रेडिक्शन करते हैं, मार्केट उसको मानने के लिए मजबूर नहीं है। इसलिए आपको लाइव मार्केट में डिसीजंस लेने होंगे और अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के हिसाब से देखना होगा क्या कोई ट्रेड सिग्नल जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए ये 5 का 3 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाएगा तो कैसा हो सकता है, वो मैंने यहां दिखाने की कोशिश की है। देखिए 2 अप्रैल से यहां पर 21 अप्रैल के बीच में जो स्ट्रक्चर बना, इसमें 5 सबवेव है, 1 2 3 4 एंड 5। फिर इसके बाद एक करेक्शन हुआ 21 अप्रैल के बाद, यह है A B एंड C, और ये कंप्लीट हुआ 12 मई को। 12 मई को कंप्लीट हुआ। इसके बाद 12 मई के बाद जो अप डाउन होने लगा, इसमें बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। अब यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर हम लोग बुलिश सिनेरियो को लेके आगे चलते हैं तो क्या हो, 1 2 और ये 3, यहां से यहां 3 तो किसी भी हाल में कंप्लीट नहीं है, क्योंकि 3 हमेशा 1 के एबव जाएगा, और वेव 3 कभी भी एक डायगोनल नहीं होता है। यहां पर वेव देखिए, स्मॉलर फ्रैक्टल 4 जो है 1 के अंदर घुसा हुआ है, यानी ये एक डायगोनल बना रहा है। अगर हम लोग इसको मोटिव वेव मानते हैं तो मोटिव वेव वो वेव होता है जो डायरेक्शन डिसाइड करता है।
और मोटी वेव में आपको इम्पल्स और डायगोनल दो तरह के वेव दिखेंगे। एक मोटी वेव होगा और दूसरा करेक्टिव वेव होगा। ये ब्रॉड इसका क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जो 3 बन रहा है, इसमें ये पहला उसका पार्ट है, ये 1 होगा। इस 1 के अंदर का 1 2 3 4 एंड 5, इसके बाद ये 2 का A B C, इसके बाद फिर जो 3 बनेगा उस 3 का भी 1 2 3 4 5 ऐसे बनना चाहिए, और फिर 4 A B C, और इसके बाद वेव 5 या तो 5 सब वेव स्ट्रक्चर बनेगा। तो फिर इस तरह से यहाँ ये आना चाहिए, और इस तरह से ये जो माइन्यूट वेव 3 है, इस माइनर वेव 5 का वो कंप्लीट होगा। जो आप यहाँ देखिए, ये वाला, यहाँ से यहाँ की बात मैं आपको इस 30 मिनट चार्ट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। गारंटी नहीं है, हम लोग अभी पॉसिबिलिटीज की बात करें, इसको ध्यान में रखिए। तो यहां पर पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन क्या है? पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन ये लेवल है वेव 2 का लो, क्योंकि डायगोनल का जो रूल है जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, वो ये है कि वेव 4 वेव 2 के बियॉन्ड नहीं जाएगा, और ये वेव 2 का लेवल है 23,317.10। यानी ये जो करेक्टिव वेव है, अगर ये 23,317 को टच करता है तो ये पूरा हमारा नलीफाई हो जाएगा, जो हम लोग ये सोच रहे हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड रहता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचा हुआ है, अगर ये प्रोटेक्टेड रहता है और यहाँ से बाउंस मिलता है ऊपर की ओर, जो इस वेव 3 24,084 के ऊपर, ये इसका हाई एग्जैक्टली देखना चाहेंगे तो 24,089.80, इसके इक्वल या इसके बियॉन्ड जाएगा, तो फिर ये होगा कि ये एक लीडिंग डायगोनल है, जो इस वेव 3 का एक हिस्सा है, उसका एक पार्ट है। इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन मैंने ये लिखा हुआ है, ये वेव 2 का लो 23,317। अगर ये टच हो गया तो ये फिर हम लोगों को नलीफाई करना होगा। तो फिर बचेगा क्या? बचेगा वो जो हमने वीकली चार्ट में 4C वाला आपको बताया है, 1 2 3 4 एंड 5। ये 5 कैसे बनाएगा ये आने वाला समय ही बताएगा कि क्या ये सही होगा या फिर वीकली चार्ट का A B एंड C। जल्दी से एक रिकैप ले लेते हैं। देयर आर डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, सभी पर ध्यान देने की जरूरत है। एक ये है जो मैंने आपको वीकली चार्ट में बताया है कि वेव 4 कंप्लीट हो चुका है 7 अप्रैल 2025 को, और उसके बाद वीकली चार्ट में ये एंडिंग डायगोनल आपको दिख रहा है क्लियरली, जो 1 2 3 4 एंड 5 बनाएगा। अगर वो बनाना है तो मार्केट बहुत नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि 30 मिनट चार्ट में जब उसके स्मॉलर फ्रैक्टल्स को डिकोड करने की कोशिश करते हैं तो 23,317 जो है पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन निकल के आ रहा है। अगर ये लेवल टच हो जाता है डाउन साइड में तो ये पूरा काउंट हमारा नलीफाई हो जाएगा। अगर इस ड्राइंग के हिसाब से आगे जाएगा तो निफ्टी को रिकवर करना होगा 24,000 की और उसके बाद जब ये स्मॉलर फ्रैक्टल 5 कंप्लीट होगा तो फिर एक करेक्शन आएगा, लेकिन अल्टीमेटली इसको जाना पड़ेगा ऊपर की ओर। और इसके अलावा जो हमने कहा कि पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन से नीचे अगर जाएगा तो ये मानने में हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि वेव 4 इज स्टिल अनफोल्डिंग एंड 5 जनवरी से नीचे जो जा रहा है ये वेव 4C
के फ्रैक्टल्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, जो कि नीचे 21,700 से लेके 22,000 के बीच में कहीं मार्केट को ले जाएगा। तो उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और मार्केट को समझने में कुछ मदद मिली होगी। लेकिन ध्यान रहे, अभी ईरान वार के कारण बहुत वॉलीटिलिटी है। मार्केट में बिना रिस्क मैनेजमेंट के ट्रेड नहीं करें। मार्केट समझ में न आए तो साइड लाइन में खड़े रहने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड स्टे सेफ।